नमस्कार दोस्तों, मैं गांव भाऊगढ़ से तहसील दलोदा जिला मंदसौर अनिल सिंह गुजर बोल रहा हूं। अभी वर्तमान में जो हमारी समाज के अंदर नाम को लेके विवाद चल रहा है, जैसे कुछ क्षेत्र वाले कहते हैं कि हम चौधरी हैं, कुछ क्षेत्र वाले कहते हैं कि हम गायरी हैं, कुछ क्षेत्र वाले कहते हैं कि धनगर हैं और कुछ क्षेत्र वाले कहते हैं कि हम गुजर हैं। तो इसका जो वास्तविक नाम है क्या? कभी चौधरी लगाने वाले तो गुमराह नहीं है, हो सकता है धनगर लगाने वाले गुमराह है, या हो सकता है गुजर लगाने वाले गुमराह है, या फिर कहीं ना कहीं गायरी लगाने वाले भी गुमराह है। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति है कि एक ही समाज के होने के बावजूद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से समाज के लोग अपने अपनी पहचान लेके चल रहे हैं। तो हमें इसकी वास्तविकता जाननी होगी कि इसकी वास्तविकता क्या है। आज से कुछ समय पहले, आज से 3-4 साल पहले जब हमको पता चला कि हम मेवाड़ा गायरी जो है हम गुजर है, ठीक है, तो इस बात की हमने छानबीन करी और छानबीन में हमने ये पाया कि हम वास्तव में गुजर है, ठीक है। अभी धनगर लिखने वाले, चौधरी लिखने वाले और गायरी लिखने वाले, जो मेवाड़ा गायरी लिखने वाला है वो बहुत सारे क्षेत्र में समझ चुके हैं। अब चौधरी लिखने वालों से हमने जब पूछा कि भैया आप लोग हमारी समाज के होते हुए चौधरी क्यों लिख रहे हो, तो उन क्षेत्र के लोगों ने यह बताया कि चौधरी हम केवल उपाधि के लिए लगाते हैं, कि चौधरी हमको उपाधि के तौर पे मिली थी, यानी कि चौधरी केवल उपाधि के तौर पे हम लगाते हैं। जाति हमारी मेवाड़ा गायरी गुजर है, ठीक है। अभी रहा सवाल आया कि गायरी लिखने वाला, तो गायरी लिखने वालों से तो क्या सवाल पूछे, वो तो ऑलरेडी गारा चराने की वजह से गायरी कहते हैं और गाय चराने की वजह से गायरी कहते हैं। ये तो सभी व्यवसायिक नाम है, इसका तो कोई मतलब निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। और पिछले कुछ काफी वर्षों से गायरी चल रहा था, अंग्रेजों के शासन के बाद से गायरी ही चल रहा था। अब सवाल खड़ा होता है कि धनगर लिखने वालों से, तो धनगर लिखने वालों से जब हमने जानने की कोशिश करी कि भैया आप धनगर क्यों लिखते हो, तो उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं मिला कि भैया आप काय के लिए लगा रहे हो। ना तो कोई उपाधि है ये, ना कोई जाति है आपकी, क्यों लगा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो किसी ने अभी तक पिछले काफी लंबे समय से मैं लड़ाई कर रहा हूं, समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो धनगर लिखने वाला ने कहीं भी कोई भी सबूत या प्रमाण पेश नहीं किया कि जो गायरी है वो धनगर ही है। अभी गुर्जर लिखने वालों से, केवल गुर्जर, गायरी गुर्जर नहीं, केवल गुर्जर लिखने वालों से, हमारे समाज के लोगों से हमने पूछा कि भैया आप गुर्जर क्यों लिख रहे हो, आखिर ऐसी क्या स्थिति है। लिख रहा है तो कोई पूछेगा ना कि क्यों लिख रहे हो। तो गुर्जर लिखने वालों ने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि हम गुर्जर हैं, मेवाड़ा गायरी गुर्जर हैं, मेवाड़ से निकले इसलिए मेवाड़ा कहते हैं, गारी इसलिए कहते हैं कि गारा चराने का व्यवसाय था इसलिए गारी भी कहते हैं, और गुर्जर हमारी मूल जाति है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आके अटक गई। अभी मामला ऐसा आके अटक गया कि धनगर लिखने वाले और गुर्जर लिखने वाले दोनों पक्ष में आमना सामना हो रहा है। धनगर लिखने वाले अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, गुर्जर लिखने वाले भी कर रहे हैं, मतलब बराबर चल रहा है। लेकिन मामला अब आ गया है सबूतों के आधार पे। जो गायरी जो है, गायरी, दोबारा सुनना, गायरी गारी लिखने वाले और जो गायरी लिखने वाले वो भी सुन लेना, क्योंकि क्षेत्र वाइज ये भाषा का डिफरेंट है लेकिन जात एक ही है। अभी सुनना, धनगर कहते हैं कि गायरी लोग हमारे हैं और गुर्जर कहते हैं कि गायरी हमारे हैं। तो धनगर लिखने वालों ने आज तक सबूत नहीं दिया कि गायरी हमारे हैं, प्रमाण नहीं दे सके, कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला कि जिससे यह साबित हो कि गायरी जो है वो टोटल धनगर है, कहीं नहीं है, कोई सबूत नहीं दिया, उन्होंने आज तक पेश नहीं किया और फ्री फोकट में अपनी ऐसी तैसी करवाते फिरते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब सवाल खड़ा होता है गुर्जर लिखने वालों का, कि जो गुर्जर लिखने वाले ये कहते हैं कि गायरी हमारे हैं और हम गायरी गुर्जर हैं और हम मूलतः गुर्जर जाति से हैं। तो अब मामला आया कि गुर्जर लिखने वालों का, तो गुर्जर लिखने वालों ने सारे के सारे एविडेंस बताए, हर तरीके से बताए, राव भाट की पोथी से लगा के यहां तक कि बिजोरा काजरी जो नट का खेल करते हैं, जो उनके पास ताम्रपत्र पे प्रमाण होता है, वो प्रमाण भी बताया, जिससे ताम्रपत्र यानी कि तांबे के पत्रे के ऊपर मतलब इतिहास लिखा हुआ है, उसमें भी गायरी गुर्जर बताया। एक और बात, राव भाट की जो पोथियां होती ना 152 गोत्र वाली, तो उन्होंने भी बताया कि हम गायरी गुर्जर ही है, ठीक है।
जब उत्पत्ति देखी जाती है पोथी के अंदर, तो उत्पत्ति के अंदर गायरी गुजर की उत्पत्ति मिलती है, धनगर की उत्पत्ति नहीं मिलती। और देवनारायण पुराण संहिता के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गाडरी गुजर जो मेवाड़ा है वो गुजर है। बगड़ावत भारत की एक पुस्तक है, उसमें भी स्पष्ट लिख रखा है कि मेवाड़ा जो गाडरी गुजर है वो गुजर ही है, वो गुजर है। इतने ठोस सबूत जो बताए गए हैं गुर्जर समाज की तरफ से, जो गुर्जर लिखने वालों की तरफ से, वो सारे सोशल मीडिया पे मैंने अपनी आईडी पे भी डाल रखे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी आईडियों पे डाल रखे हैं, गुर्जर लिखने वालों ने। लेकिन किसी भी समाज को बिगाड़ने वाले, समाज का जो भी दलाल है धनगर लिखने वाला और धनगर लिखने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक भी दलाल व्यक्ति जो समाज के नाम की जो रोटियां सेक रहा है ना राजनीति के क्षेत्र में, उसमें आज तक एक भी ऐसा एविडेंस नहीं बताया जिसके अंदर ये साबित हो कि गायरी टोटल ये धनगर है। लेकिन गुर्जर लिखने वालों ने सारे दावे जो पेश किए हैं सबूतों के आधार पर किए हैं, किसी ने कोई भी फोकट की बात नहीं करी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताया। लेकिन ये धनगरीकरण करने वाले जब अगर अपन ये सबूत नहीं बता पा रहे हैं तो यह साबित होता है कि बिल्कुल ये लोग फर्जी है और आरक्षण के लिए धनगर बन रहे हैं, ये बात साबित होती है। अगर आप किसी कोर्ट में आवेदन करते हो, कोई केस लगाते हो, तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो फैसला करता है केवल सबूतों के आधार पे, ना कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे नेतागिरी करने से नहीं करता है। मजिस्ट्रेट फैसला करेगा केवल और केवल सबूत के आधार पे। तो ठीक उसी प्रकार गुर्जर लिखने वालों ने सबूत पेश किए हैं कि मेवाड़ा गायरी जो भी है वो गुर्जर है, लेकिन धनगरों ने एक भी सबूत पेश नहीं किया कि मेवाड़ा गायरी लिखने वाले ये धनगर हैं। तो ये क्लियर, खत्म, कोई मतलब नहीं है, समझ जाओ अभी भी। और अगर कोई कहता है कि हम मेवाड़ा गायरी लिखने वाले धनगर ही हैं, तो बिल्कुल बेशक वो सबूत बता सकते हैं। समाज सबूत देखना चाहती है और मैं तुम लोगों को खुल के कहना चाहता हूं कि गुमराह मत करो हमारे समाज के लोगों को। हम मेवाड़ा गायरी गुर्जर ही है और गुर्जर ही थे, है और रहेंगे। अब सवाल आता है, कोई राजसमंद जिले से, कोई उदयपुर जिले से और कोई प्रतापगढ़ क्षेत्र से बड़े बड़े नेता बन रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, जिसमें कुछ मंदसौर साइड के भी हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी तैसी करवाते हैं, और 2-4 इधर के हैं रतलाम साइड के। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर कोई कहता है कि मेवाड़ा गाडरी ही है, गुजर नहीं है, ठीक है, 2 मिनट के लिए वो चीज पे भी गौर किया जाएगा। तो पहले ये गौर करने वाली बात ये है, कोई कहता है कि गायरी जो है वो केवल 52 गोत्र में नहीं, 52 गोत्र के अलावा मेरे पास 152 गोत्र की लिस्ट है और हजारों की संख्या में ऐसी तादाद है जो मेवाड़ा गाडरी अपने आप को समझते हैं। तो क्या वो 52 गोत्र के अलावा जो है वो तुम्हारी समाज के नहीं है क्या उनका बहिष्कार करोगे? जिन लोगों में आपने अपनी लड़कियां दे रखी है, जिन लोगों में आपने अपनी लड़कियां ले रखी है, तो क्या करोगे? उनका रिश्ता तोड़ दोगे 52 गोत्र वाले? आपके 52 गोत्र के अलावा भी 100 गोत्र ऐसी है जो मेवाड़ा गायरी के अंदर है, तो वो लोग भी क्या आपके समाज के नहीं है क्या? यूं कहना चाहता हूं, 100 गोत्र कितनी संख्या होगी? कितनी संख्या होगी अंदाजा लगाओ थोड़ा। 52 गोत्र के अलावा कोई समाज नहीं है क्या? हमारे पास 152 गोत्र के पूरे प्रमाण पड़े, 152 गोत्र है और बहुत सारे एक से एक एविडेंस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गुजर लगाओ, आपको जब समझ में आएगा तब लगा लेना, मत लगाओ। लेकिन ये तो समझो कि जो लोग आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनके पास कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, मतलब धनगर होने का। धनगर तो ये लगभग अभी पिछले कुछ वर्षों में ही आया है अपने क्षेत्र में, उससे पहले तो कोई धनगर लिखता ही नहीं था। अगर कोई कहता है कि हम तो सदियों से लिख रहे हैं, तो भैया कोई बात नहीं, हमको बता दो, सबूत बता दो। हम सदियों से जो तुम धनगर लिख रहे हो वो सबूत हमको बता दो, हम देखने के लिए तैयार है। अरे बहुत सारे लोगों से मैंने केवल दादाजी के, जो लोग ज्यादा नेतागिरी कर रहे हैं, उन लोगों से मैंने केवल दादाजी के धनगर होने के सबूत मांगे, लेकिन उनके दादाजी का भी धनगर होने का कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। यानी कि 2 पीढ़ी ऊपर वो व्यक्ति, उसके पिताजी और उसके दादाजी, केवल 2 पीढ़ी ऊपर अगर जाएंगे तो भी धनगर नाम का कोई भी नहीं परिंदा नहीं मिलेगा। जबरदस्ती धनगर है, धनगर है, धनगर है, ऐसा चल रहा है। ये मत चलाओ। अगर कोई गुर्जर लिख रहा है तो उससे पूछो कि भैया आप गुर्जर क्यों लिख रहे हो, सबूत बताओ, तो वो बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो वो फर्जी है। अगर कोई लिख रहा है धनगर लिखो, तो अगर उससे पूछो कि भाई धनगर है तो कैसे है, अगर वो कहता है कि हमारे पास सबूत है, अगर वो बताए तो देख लो, अगर नहीं बताए तो समझो वो फर्जी है। ठीक है,
और ऐसे जो समाज को तोड़ने वाले, समाज को गुमराह करने वाले, आरक्षण के नाम पे अपने समाज का जो कचरा करने वाले हैं, उन लोगों से सावधान रहो और अपने इतिहास को स्वयं जानो, स्वयं देखो, अपना इतिहास देखो। अपन मेवाड़ क्षेत्र से निकले हैं और अपनी जाति गुर्जर है, मानो या नहीं मानो, लेकिन सबसे पहले आप देखो कि वास्तविकता क्या है, उसके बाद फैसला करना। क्योंकि समाज के सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, सभी आजाद हैं, अपनी मर्जी पड़े जो लगाओ, लेकिन आरक्षण के नाम पे जाति मत बदलो। हम कोई आरक्षण के लिए जाति नहीं बदल रहे हैं, केवल हम अपने मूल अस्तित्व को जान गए हैं, समझ गए हैं कि हमारे लोगों को मंदसौर जिले के अंदर गुमराह किया है, आरक्षण के नाम पे धनगर बनाया गया है, जबरदस्ती धनगर बनाया गया है। नीमच जिले में भी सेम कहानी यही है, उधर के लोगों को भी मतलब ये आरक्षण के नाम पे समाज के कुछ नेताओं ने केवल और केवल आरक्षण के लिए धनगर बनाया है। धनगर नहीं है। अगर आपके पास अगर धनगर होने के प्रमाण है जो ये साबित करते हैं, कोई ऐसा प्रमाण होना चाहिए। देखो, अगर आप सरकारी रिकॉर्ड से निकाल के लाओगे धनगर जाति का कोई भी उल्लेख, यानी कि आधार कार्ड वगैरह जो भी चीजें आप मांग रहे हो या नाटक कर रहे हो, तो आधार कार्ड बनने चालू हुए 10-15 साल से, उससे पहले तो किसी का आधार कार्ड नहीं था। दूसरी बात, जो भी ऐसे सबूत होने चाहिए जो अभी 20-25 साल के अंदर के नहीं होने चाहिए। लगभग ऐसा प्रमाण दो जो 100 साल पुराना हो, जिसके अंदर ऐसा लगे अंग्रेजों के शासनकाल से पहले, जिसमें ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में अंग्रेजों के शासनकाल से पहले भी धनगर ही थे। तो बिल्कुल मैं आपकी सारी बातों को समझने के लिए तैयार हूं। आप जैसा बोलोगे वैसा हम भी उस बात पे विचार करेंगे और उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर बिना सबूत के अगर तुम सब अपनी ऐसी तैसी करवाओगे तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा और तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। और ये मत समझना कि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई होगी, नहीं, तुम्हारी कार्रवाई सामाजिक तौर पे ही होगी और समाज ही तुम्हारी कार्रवाई करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से अगर कोई गलती हुई है, मेरे शब्दों के द्वारा अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं, तो गुस्सा आता है तो मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं सभी से, मेरी बातों का बुरा ना माने। लेकिन मामला अपने समाज के अस्तित्व का है, तो कृपया सबूतों के आधार पर चले, किसी की बहकाओं में ना आए। ठीक है, और अपने विवेक से काम ले और निर्णय ले, अपने विवेक से निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद समाज के सभी दर्शकों को, और मेरी बात पहुंचाने के लिए एक दूसरे तक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप स्वयं सोचें और फिर फैसला करें। बहुत बहुत धन्यवाद।